तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश फंटासी टिप्स पे। तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करेंगे ट्रायंगल की। हाँ दोस्तों, जो कि ट्रायंगल के फुल फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। पहले त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज उसे कहते हैं जो कि तीन भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे वाला ये आपको ट्रायंगल हो गया, जिसमें ए भी कोण है, ए भी कोण है और ए भी कोण है, जो कि एक ये आपको बंद आकृति है, इसे त्रिभुज कहते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। एक ए शीर्ष हो गया, एक ए वर्टेक्स हो गया, एक ए शीर्ष हो गया। जी हाँ दोस्तों, जो कि ए बी सी। वहीं बात करते हैं दोस्तों, त्रिभुज में तीन भुजाएं भी होते हैं, जो कि एक भुजा ये हो गया ए बी, एक भुजा ए हो गया, एक भुजा ए हो गया। जो कि त्रिभुज में तीन भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी होते हैं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों त्रिभुज में जो कि तीन आंतरिक कोण होते हैं, जो कि ये वाला कोण ये आपको आंतरिक कोण हो जाएगा। वहीं दोस्तों ये वाला कोण ए भी आंतरिक कोण हो जाएगा और ये वाला कोण ए भी आंतरिक कोण हो जाएगा। जैसे त्रिभुज में तीन आंतरिक कोण होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। वहीं दोस्तों बात करते हैं त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का जो 180 डिग्री होता है। जी हाँ दोस्तों, जो कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण का जो 180 डिग्री होता है, जो कि इसका डिग्री और इसका तीनों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट जो कि कॉन्सेप्ट है, त्रिभुज के तीन बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जी हाँ दोस्तों, जो कि ये भी कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज के तीनों बाहरी कोण का जो 360 डिग्री होता है। जी हाँ दोस्तों, अब ये जैसे ये वाला ट्रायंगल हो गया, इस ट्रायंगल में दोस्तों जैसे ये वाला इधर बढ़ाइएगा तो ये वाला आपको बाहरी कोण हो गया, इधर अगर बढ़ाइएगा तो ये वाला इसका बाहरी कोण हो गया, इधर बढ़ाइएगा तो ये वाला इसका बाहरी कोण हो गया। तो इसका बाहरी कोण जैसे अल्फा हो गया, इसका बाहरी कोण जैसे बीटा हो गया और इसका बाहरी कोण जैसे गामा हो गया। जो कि इन तीनों कोणों का, तीन बाहरी कोणों का जो कितना होता है 360 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों बाहरी कोण का जो 360 डिग्री होता है। अब ये दोस्तों बात करते हैं आंतरिक कोण कौन होता है और बाहरी कोण कौन होता है। तो आंतरिक कोण जो कि अंदर होता है, जैसे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये आपको आंतरिक कोण हो जाएगा। वही दोस्तों बात करते हैं इस त्रिभुज में बाहरी कोण कौन सा है। तो जैसे ये आपको ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ये आपको एक ऊपर से एक बाहरी हो गया, एक नीचे से बाहरी हो गया और एक इधर आप इधर बढ़ा दिए तो ये आपको बाहरी कोण हो गया, इसलिए इसे बाहरी कोण कहते हैं। अब ये दोस्तों त्रिभुज के मेन प्रॉपर्टीज के बारे में एंड त्रिभुज के गुण धर्म के बारे में। तो किसी त्रिभुज का, मानिए ये वाला किसी त्रिभुज है, त्रिभुज का बाहरी कोण जो कि ये वाला इसका बाहरी कोण है, विपरीत आंतरिक, इसके विपरीत ये वाला हुआ, विपरीत आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। जो कि ये वाला कोण जो है ना, इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होता है। जी दोस्तों, अगर एंगल सी अगर निकालना होगा यानी आंतरिक वाले का, तो एंगल सी अगर निकालना होगा यानी बाहरी वाले का, तो एंगल सी बराबर होता है एंगल ए प्लस एंगल बी। जी हाँ दोस्तों, आप एक इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। किसी त्रिभुज का बाहरी कोण विपरीत आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। यानी फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसी त्रिभुज का बाहरी कोण विपरीत आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो अब बात करते हैं त्रिभुज, यानी त्रिभुज के प्रकार, यानी काइंड ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज के दो प्रकार से होते हैं, एक होता है भुजाओं के आधार पर और एक होता है इधर कोण के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, तो अब आइए बात करते हैं भुजाओं के आधार पर। तो त्रिभुज में भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं, एक समबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। अब आइए दोस्तों बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। तो समबाहु यानी सम मीन्स हो गया बराबर और बाहु मीन्स दो, यानी समबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। जी हाँ दोस्तों, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। जैसे एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर कितना 60 डिग्री का होता है। वहीं दोस्तों इसका साइड भी बराबर होता है, यानी ए बी बराबर बी सी और बराबर ए सी। अब वही दोस्तों बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। तो समद्विबाहु त्रिभुज द्वि मीन्स हो गया दो भुजा और समबाहु मीन्स हो गया सभी, यानी तीनों भुजा। वहीं द्वि मीन्स होता है दो भुजा। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो इसकी दो भुजाएं बराबर और बराबर भुजाएं के समूह कोण बराबर होती है। अब ये दोस्तों बात करते हैं, जैसे ये वाला हो गया ट्रायंगल, जो कि इसका दो साइड आपस में बराबर है, ए बी और बी सी, और बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण, और सम्मुख मीन्स होता है बराबर, यानी इसके बराबर है और इसके बराबर है। तो ये आपको हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर और बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जो कि ये भी कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, जैसे ए बी बराबर बी सी,
इज नॉट इक्वल टू सी ए। जी हाँ दोस्तों, जो कि दो भुजा बराबर होता है, तीसरा नहीं होता। वहीं दोस्तों बात करते हैं एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल सी इज नॉट इक्वल टू एंगल ए। अब ये बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। तो विषमबाहु त्रिभुज, तो विषमबाहु त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। यहाँ दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है और कोई कोण बराबर नहीं होते। यहाँ दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होते और कोई कोण बराबर नहीं होते हैं। कोई कोण बराबर होते हैं, कोई कोण बराबर नहीं होते। अब इसमें बात करते हैं दोस्तों ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। जबकि एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी, वहीं एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, यानी इसकी कोई भी भुजा और कोई भी कोण बराबर नहीं होते हैं। अब ये दोस्तों बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार यानी कोण के आधार पर। तो त्रिभुज के प्रकार कोण के आधार पर कौन कौन होते हैं? तो तीन प्रकार होते हैं। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, जो कि न्यून कोण त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो कि 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं दूसरा है समकोण त्रिभुज, यानी दोस्तों जो कि समकोण मीन्स होता है कम से कम एक कोण 90 डिग्री का, वो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। या दोस्तों समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? यानी कम से कम किसी एक कोण का मान 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। तो अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो कम से कम कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। वही दोस्तों जो कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों, जैसे ए वाला हो गया त्रिभुज हो गया, इस जैसे ए वाला आपको समकोण ट्रायंगल हो गया, तो समकोण ट्रायंगल में दोस्तों एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसके सामने वाला कोण यहाँ दोस्तों जो कि हाइपोटेनस होता है, जो कि ये आपको कर्ण कहलाता है। तो जब ए हाइपोटेनस हो गया तो इसके इधर वाले समकोण ट्रायंगल के इधर वाले आपको परपेंडिकुलर यानी लंब कहलाएगा, और ये नीचे वाला आपको हमेशा बेस यानी आधार कहलाएगा। इसी फॉर्मूला को हम सिद्ध किए थे हमारे थेल साहब ने, जहाँ दोस्तों जो कि पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। पी स्क्वायर यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर, जो कि आज तक मैथ इसी पे आधा बन जाता है। अब ये दोस्तों जो कि नेक्स्ट है, मानिए इस समकोण ट्रायंगल में ए वाला अगर 90 डिग्री है, ए वाला अगर थीटा है, तो इस एंगल का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि इस थीटा के दोनों मान कम होते हैं, इसके बदौलत इन दोनों का मान कम होता है। तो ठीक है दोस्त, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट अन्य वीडियो में।